अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यदिल वरा शम्सिद्दुहा बद्रिद्दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कहफिल वरा मंबाइल जूद वल अता आलिमिल अर्द वस्समा सय्यदिना व सनदिना व शफीइना व मुर्शिदिना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अला आलिहि व अहलिहि व इत्रतिहि व अहले बैतिहि व अहले बैतिहि व अहले बैतिहि व हुसैनिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व औलियाए उम्मतिहि व सुलहाए मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लम अलैका या सय्यदी या जद्दिल हसन वल हुसैन। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, बुलंद आवाज़ से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लम अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मद गुलस्तो अली रुए गुल शुदा फातिमा दरमिया बुए गुल चो इत्रश बरामद हुसैन व हसन मुअत्तर अज़ां शुद ज़मीन व ज़मन। दोशे नबी के शाह सवारों की बात कर, दोशे नबी के शाह सवारों की बात कर, कौनो मकां के राज दुलारों की बात कर। जिनके लिए हैं कौसरो तस्नीम मौजज़न, उन तिश्न काम बादा गुसारों की बात कर। खुल्दे बरी है जिनके तकद्दुस की सैरगाह, खुल्दे बरी है जिनके तकद्दुस की सैरगाह, उन खूं में गर्क गर्क निगारों की बात कर। कलियों पे क्या गुजर गई फूलों को क्या हुआ, कलियों पे क्या गुजर गई फूलों को क्या हुआ, गुलजार फातिमा की बहारों की बात कर। और जिनके नफस नफस में थे कुरआन खुले हुए, जिनके नफस नफस में थे कुरआन खुले हुए, उन करबला के सीना फिगारों की बात कर। और शिमरे लई का जिक्र न कर मेरे सामने, शिमरे लई का जिक्र न कर मेरे सामने, शेरे खुदा के मर्ग शारों की बात कर। हम दो सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ मुहतशम हाज़रीनो सामईन गिरामी कदर, माहे मुहर्रमुल हराम जादे राह है और आज हम जिस हस्ती कामिल के ज़िक्र सईद की
सुनने और सुनाने की जसारत कर रहे हैं। कुश्ते तेगे रजा, सिबते रसूल, जिगर गोशाए बतूल, महबूबे कायनात हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि जिनसे मोहब्बत करना मेरे नबी की सुन्नत, जिनसे मोहब्बत करना मेरे खुदा की सुन्नत, जिनसे अकीदत रखना सहाबा का शार, और जिनकी गुलामी अपने लिए एजाज समझना ये आइमा और सुलहा का काम है। हजरात गिरामी कदर, इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक ये कुरान है कि जिसे हम पारों की सूरत में पढ़ते हैं, आयतों की तिलावत करते हैं। हुसैन उसे कहा जाता है जो इस कायनात में कुरान की तफसीर बन के फिरता है। और कुरान की तफसीर बन के क्यों ना फिरे, हुसैन वो है कि जिसने 7 साल अपनी हयात तैयबा के इमामुल अंबिया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी तो गोदे अतहर है और कभी दोशे मुनव्वर है, कभी जुबान अनवर है तो कहीं अंगुश्ते मुबारक है। और हुसैन वो है कि जिसने मेरे करीम के जाहिरन विसाल के बाद 30 साल असदुल्लाहिल गालिब, इमामुल मशारिक वल मगारिब, हल्लालिल मुश्किलात वन नवाइब, अमीरुल मोमिनीन सैयदुना अलीउल मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के साथ गुजारे हैं। और मौला अली के बाद 10 साल इमाम हसन मुज्तबा शबीह मुस्तफा अलैहिस्सलाम के साथ गुजारे हैं। हजरात जरा तवज्जो फरमाएं कि नबी के साथ, और नबी के साथ किस हाल में कि किसी को ये सआदत मिली कि वो 40 साल की उम्र में मेरे नबी की बारगाह में आया, कोई 30 साल की उम्र में मेरे नबी की बारगाह में आया, कोई 80 साल की उम्र में मेरे नबी की बारगाह में आया। हुसैन वो है जो आए तो घर बतूल का है, जो आए तो हाथ रसूल के हैं। हुसैन वो है कि जिसको गुट्टी व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा की जुबान हक तर्जुमान से दी जाए। और हुसैन वो है जिसे कांधों पे मुस्तफा उठाए। हुसैन वो है जिसे खेलने में दाव पेच जिब्राइल सिखाए। हुसैन वो है जिसके नाज अली उठाए। हुसैन वो है जिससे प्यार सदीक अकबर फरमाए। हुसैन वो है जिससे मोहब्बत फारूक आजम फरमाए। हुसैन वो है कि जो उस्मान का मुहाफिज बनकर आए। कुर्बान जाऊं, हुसैन वो है। अगर मैं आपसे पूछूं दाढ़ी क्यों रखी है, आप कहेंगे सरकार की सुन्नत है। अमामा क्यों बांधा है, नबी की सुन्नत है। सफेद लिबास क्यों पहना है, नबी की सुन्नत है। मस्जिद में आए हैं, नबी की सुन्नत है। मिसवाक क्यों करते हो, कहते हैं नबी की सुन्नत है। मैंने कहा सुन, ये सारी सुन्नतें नबी की तुम्हें मौलवी बताता है। सुन, हुसैन से मोहब्बत करना भी नबी की सुन्नत है और हुसैन को बोसे देना भी नबी की सुन्नत है। हुसैन वो है कि जिसके लिए नबी मिंबर से खुतबा देते हुए जमीन पर उतरे, जाकर हुसैन को उठाएं। हुसैन वो है जो नबी की नमाज में आए तो सजदों को तवालत दी जाए। हुसैन वो है कि जिसके नाज नखरे उठाने वाला कोई आम नहीं, आमिना का लाल, अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम, अल्लाह का रसूल है। कुर्बान जाऊं, हुसैन वो है जो रब का भी महबूब है, मुस्तफा का भी महबूब है। मुस्तदरक में इमाम हाकम इस रिवायत को लाते हैं। आप फरमाते हैं कि चंद सहाबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दावत पर गए। कहते हैं हम चंद सहाबा थे,
सरकार आगे आगे थे। कैसा मंजर था, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। सहाबा पीछे पीछे है, सरकार आगे आगे है, दावत पे जा रहे हैं। रास्ते में देखा कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गली में खेल रहे हैं। सुने, सबको बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन जिस तरह मेरे नबी ने बच्चों के नाज उठाए हैं ना, हुसैन गली में खेल रहे हैं। सुभान अल्लाह। हजरत याला बिन मर्रा फरमाते हैं कि हमने देखा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, हुसैन को हाथों में ले लिया, पहले हाथ पिलाए। अब बच्चों के लिए करते ना आप, यार जरा गौर करो, असी कहने बेटा भाग कर आओ, पहले किसको मिलते हो, बाजू फैलाते हैं ना, तो रसूल खुदा ने बाजू फैला रखे। किसने? रसूल खुदा ने बाजू फैला रखे हैं। इमाम आली मुकाम भागते हुए आए, लेकिन आने से पहले सरकार मुस्कुरा रहे हैं, सरकार ने बाजू फैलाए हैं। जरा इस मंजर को अपने ज़हनों में ले आइए कि अल्लाह के रसूल ने बाजू फैलाए हैं, सरकार मुस्कुरा रहे हैं, हुसैन आ रहे हैं, सीधे नहीं आए, कभी इधर उछलते हैं कभी इधर उछलते हैं। ये बच्चे करते हैं ना, कभी बंदा हाथ पिला के खड़ा रहता है तो बच्चा आता है, कभी इधर खेलता है कभी उधर। तो फरमाया कि हुसैन कभी इधर उछलते हैं कभी इधर उछलते हैं। सरकार सहाबा पीछे खड़े हैं, जमात सहाबा की खड़ी है, सरकार की तवज्जो हुसैन पे है। मेरे आका ऐसे खड़े हैं, इधर उधर उछलने कूदने के बाद मेरे आका ने थोड़ा आगे बढ़े, हुसैन करीब आए, मेरे आका ने हुसैन को अपने बाजुओं में ले लिया, इमाम आली मुकाम को अपने बाजुओं में ले लिया। और बाजू में लेकर जुमले बड़े खूबसूरत हैं। सरकार ने एक हाथ ठोड़ी के नीचे ऐथे, एक हाथ सर के पिछली तरफ। हम बच्चे को लेते हैं ना अपने जनाब, जब बाजुओं में लेते हैं। अब देखें मंजर, और रिवायत करने वालों पे सदके जाऊं कि जिन्होंने सहाबा ने रिवायतें की हैं भाई, और मोहब्बत बयान की है अल्लाह के रसूल की और इमाम आली मुकाम की। अगर सहाबा बयान ना करते हमें कैसे पता चलता? कभी इन बातों पे गौर तो करें कि रिवायत करने वाले कौन है? नबी के सहाबा हैं। ये जो रिवायत अहले बैत वाली हम बयान करते हैं, और सरकार ने कहा या अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं और इन पंजतन पाक उस कमली के नीचे थे, वो रिवायत किसने बयान की है? उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन ने बयान की है। लड़ाई झगड़ा दीन का मकसूद नहीं है। एक पहलू में बुरा भला कहना और दूसरे पहलू को अच्छा कहना, यह दीन में मकसूद नहीं है। दीन समझदारों के लिए है, शऊर वालों के लिए है। रिवायत पढ़ के समझ आ जानी चाहिए। सहाबी कैसा मंजरनामा पेश कर रहे हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी ने एक हाथ ऐसे ठोड़ी के नीचे, दूसरा हाथ सने नजर के पिछली तरफ, और फिर क्या किया मेरे नबी ने? इस तरह करके हुसैन को करीब करके हुसैन के रुखसारों पर बोसा दिया। अल्लाह के नबी ने रुखसारे हुसैन पर बोसा दिया। आगे सुनिए, बोसा दे के मेरे नबी ने फरमाया क्या? फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। अल्लाह ताला उस शख्स से मोहब्बत करे जो हुसैन से मोहब्बत करता है, और हुसैन नवासों में से एक नवासा है। मेरे करीम की मोहब्बत का अंदाज जरा देखिए हजरात गिरामी कदर। और दूसरे मुकाम पर हजरत अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप हुसैन को उठाए हुए थे और फरमा रहे थे, ए अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूं, या अल्लाह तू भी इससे मोहब्बत कर। मैं इससे मोहब्बत करता हूं, या अल्लाह तू भी इससे मोहब्बत कर। और एक मुकाम पर रसूल खुदा ने फरमाया, या अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत फरमा। और या अल्लाह जो इससे मोहब्बत रखे उसको अपना महबूब फरमा। जो इससे
मोहब्बत रखे या अल्लाह उसे अपना महबूब फरमा। तो हजरत गिरामी कदर इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम कायनात में वो हस्ती हैं कि जो मशाबे रसूल के हैं और जो कुरान की तफसीर बनकर इस कायनात में फिरते और दिखाई देते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कितना हसीन संगम है यार। असहाबे रसूल किस तरीके से इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत करते हैं। आज ईमान उसका कामिल है, नमाज उसकी कामिल है, रोजा उसका कामिल है, ये दाढ़ी दस्तार सब कुछ उसका कामिल है, ये मुसल्ला उसे फायदा देता है। इस मिंबर पे बैठने का मतलूब और मकसूद उसका है जो हुसैन से प्यार करता है। इसलिए कि हुसैन से प्यार करना मेरे नबी की सुन्नत है। और हाँ, मेरे नबी ने फकत हुसैन से घर में प्यार नहीं किया, फातिमा के बिस्तर में प्यार नहीं किया, नबी ने अपने कशाने नूर में प्यार नहीं किया। मेरे नबी ने हुसैन के साथ मुसल्ला इमामत पे प्यार फरमाया है। मेरे नबी ने हुसैन के साथ इस मिंबर पे प्यार फरमाया है। मेरे नबी ने हुसैन के साथ इबादत में प्यार फरमाया है। मेरे नबी ने हुसैन के साथ सफर में प्यार फरमाया है। मेरे नबी ने हुसैन के साथ हजर में प्यार फरमाया है। मेरे नबी ने हर अदा में हुसैन के साथ प्यार करके दिखाया है। और फिर अगर आप ये जुमला आपको समझ आ जाए, मेरे नबी ने, बड़ी तवज्जो के साथ पेश कर रहा हूं, मेरे नबी ने हर अदा में हुसैन के साथ प्यार करके दिखाया है। और मेरे हुसैन ने हर अदा के साथ मुस्तफ़ा के दीन को बचाकर दिखाया है। नबी ने हर अदा के साथ हुसैन से प्यार करके दिखाया है। और इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हर अदा में दीन मुस्तफ़ा को बचाकर दिखाया है। कुर्बान जाऊं, जनाब आली मजमू ज़वाइद जिल्द नंबर 10, इसके अलावा इमाम बज़ार ने, इसके अलावा जनाब जो हैसमी ने, इसके अलावा इमाम अहमद ने, इसके अलावा जो है अबू याला के अंदर, और ये तमाम कुल आइमा ने, इमाम तबरानी ने इस रिवायत को नकल किया है। हजरत अब्दुल्ला नजी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिद से बयान फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे बताया कि वो मौला अली शेर खुदा का खादिम थे। मौला अली शेर खुदा के खादिम थे और हम गुजर रहे थे, पैदल सफर था और मेरे बाप ने अली का तहारत वाला लोटा उठा रखा था। कितनी सादत की बात है यार। फरमाते हैं वो सफर पर थे और सफीन को जाते हुए मुकामे नैनवा पर पहुंचे और मौला अली शेर खुदा ने आवाज दी, ए अबू अब्दुल्ला, ए अबू अब्दुल्ला। अबू अब्दुल्ला इमाम हुसैन का की कुनियत है। ए अबू अब्दुल्ला, ए अबू अब्दुल्ला, फरात के किनारे सब्र करना। लोग कहते हैं कि इमाम आली मुकाम को शहीद इस तरीके से किया गया, तो हजरात इमाम की शहादत जिस तरह मेरे नबी का फक्र इख्तियारी था, कौनैन की नेमतें हैं पास कुछ रखते नहीं, फक्र इख्तियारी था। अहले बैत अतहार का फक्र इख्तियारी था। रिवायात में मिलता है कि एक दिन में 100 की तादाद में नहीं, हजारों और लाखों की तादाद में अहले बैत खजाने लौटा दिया करते थे। गरीब कभी खजाने लौटाते? दसो, कभी गरीबों ने भी खजाने लुटाए हैं? खजाने कौन लौटाता है? जो सखी होता है। अमीर भी नहीं लुटा सकता, अमीर सखी से नीचे होता है। अमीर भी खजाने नहीं लुटा सकता, ये सखियों को तौफीक होती है। और सखावत की इंतहा और हाल ये था कि जो पास होता लुटा देते, तकसीम फरमा देते और खुद पानी का गिलास पीकर रोजा रख लेते।
ये इनका फक्र इख्तियारी था। तो ये शहादत जो है ये हादसाती नहीं है, शहादत हादसाती नहीं है। दीन को जरूरत थी इमाम की शहादत की, कुरान को बका और सालमियत के लिए जरूरत थी इमाम की शहादत की। रिवायत पढ़ने जा रहा हूं बड़ी तवज्जो के साथ। पूरी दुनिया से इस वक्त लाइव हमें अहबाब सुन और देख रहे हैं, बड़ी तवज्जो के साथ। ए अबू अब्दुल्लाह, फरात के किनारे सब्र करना, फरात के किनारे सब्र करना, फरात के किनारे सब्र करना। आप फरमाते मैंने अर्ज किया कि हुजूर ये क्या बात है? तो हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाने लगे, मैं एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखें आंसू बहा रही थीं। गौर है, आंसू किसके लिए बहाए जाते हैं? जिसके साथ मोहब्बत होती है। क्या? जिसके साथ मोहब्बत होती है। अल्लाह के रसूल आंसू बहा रहे हैं। आगे क्या हुआ? मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह ये आंसू बहाना आपका मुझे समझ नहीं आ रही। मेरे नबी ने, मेरे आका ने फरमाया अभी अभी जिब्राइल अमीन आए थे और मुझे फरमा रहे थे कि आपके बेटे हुसैन को फुरात किनारे कत्ल किया जाएगा। और या रसूलल्लाह ये मट्टी है उस जगह की, और मुट्ठी भर मट्टी मुझे पकड़ाई। आप फरमाते हैं कि मैंने जब ये देखी तो मुझ पर ज़ब्त ना रहा और मेरी आंखें आंसू बहाने लगी। इमाम उल अंबिया के गुलामों, इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ ये मोहब्बत मेरे नबी की है। उनकी मोहब्बत में अगर आंख से आंसू निकले तो ये भी मुस्तफ़ा की सुन्नत है। हुसैन का जिक्र भी मुस्तफ़ा की सुन्नत है, हुसैन की मोहब्बत भी मुस्तफ़ा की सुन्नत है। और इमाम आली मुकाम की याद और मोहब्बत में अगर आंख से आंसू निकले तो यह भी सुन्नत है। सुनिए सुनिए, कुर्बान जाऊं, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे घर में एक ऐसा फरिश्ता आया जो कभी ना आया था, और उसने मुझे खबर दी है कि यकीनन आपका हुसैन कत्ल कर दिया जाएगा, शहीद कर दिया जाएगा, और अगर आप चाहें तो मैं आपको वो मट्टी ना दिखा दूं जहां जो कत्ल गाहे हुसैन की मट्टी है। हजरात गिरामी कदर मुहद्दिसीन ने इस पर रिवायत लाए हैं। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि मेरे आका ने 60 हिजरी की इस हुकूमत के बारे में इरशाद फरमाया। जरा आप बड़ी तवज्जो से सुने। मेरे आका ने फरमाया कि एक वक्त आएगा जालिम लोगों की हुक्मरानी होगी, जालिम लोगों की हुक्मरानी होगी, और मेरी उम्मत की तबाही कुरैश के छोकरों के हाथों में होगी। हदीस है, फतुल बारी की रिवायत पेश कर रहा हूं। आज जो लोग इनके तहफ़्फ़ुज़ में लगे हुए हैं, सोशल मीडिया खोलिए, ऐसे ऐसे लाइन और बदबख्त हैं। भाई क्या किया जाए? हाफ़िज़े कुरान तो यजीद की जमात में थे। अगर आज वाले उनकी जो है जनाब तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं तो फिर क्या एतराज़ है? लेकिन ये नसीब की बात है, ये नसीब की बात है। वो हाफिज आलिम होकर जहन्नम रसीद हुए और मेरे हुसैन की गुलामी में आकर जन्नत नशीन बन गया। आज लोग उनके तहफ़्फ़ुज़ में लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब बंदे कह रहे हैं कि यजीद को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के माज़ अल्लाह नकले कुफर नबाशत, हम तो उसे बंदा भी नहीं मानते। आज लोग उसके जनाब इस तरीके से बात करते हैं जैसे उनका बाप लगता है। मैंने कहा तुम्हें मुबारक हो, यजीद तुम्हारा बाप है, हमें मुबारक हुसैन की गुलामी हो कि हम हुसैन के गुलाम हैं, हम हुसैन के गुलाम हैं। मुझे बताओ कायनात में कोई ऐसा मार्का हुआ है? लोग जब लड़ाई का वक्त आता है ना, जंग करीब होती है, तो लोग बंदे इकट्ठे करते हैं,
ऐसा है कि नहीं भाई? मुल्क की फौज हो या आपकी किसी के साथ झगड़ा हो जाए तो आप क्या कहते हैं? यार आई तुम ही हथ पवा, तुम ही हथ पवा, इसको भी बुलाते हैं उसको भी बुलाते हैं। हुसैन इब्ने अली से कहा जाता है कि जिसके साथ सैकड़ों हैं लेकिन वो कहे आज रात की तारीकी में चले जाओ जिसने जाना है, चले जाओ जिसने जाना है, मैं तो अपने रब के हुक्म को पूरा करने के लिए आया हूं। और हजरात गिरामी कदर इमाम शहीर मुहद्दिस कबीर आजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि कातिल हुसैन पर लाखों लानते हों। हुसैन के कातिलों पर लानत करना यह भी गुलामों का अमल रहा है। भाई मुझे ये बताएं, आपके खानदान को किसी ने तकलीफ दी हो तो आप उसे दुआएं देंगे? आप उनके साथ मोहब्बत करेंगे? आप उनके दिफा में कलाम करेंगे? सुनो सुनो, इब्ने तैमिया जैसा बंदा क्या कहता है? कहते हैं जिसने हुसैन को कत्ल किया या उनके कत्ल पर मदद की या कत्ल पर राजी हुआ, ऐसे जलील पर अल्लाह की, फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत हो। इब्ने तैमिया लिख रहे हैं। अब मैं इसकी वजाहत में नहीं जाता कि इब्ने तैमिया कौन है। किताब शरिया के अंदर लिखा है, उसने कहा जिन्होंने मदद की, जो कत्ले हुसैन में शामिल हुए, जिन्होंने किसी तरीके से थोड़ी बहुत ही मदद की, उन पर अल्लाह की, अल्लाह के फरिश्तों की, तमाम लोगों की लानत। और अल्लाह ताला ऐसे जालिमों की फर्ज और नफल को कबूल नहीं फरमाता। हजरात गिरामी कदर इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और आपके जो मामूलात थे और नबी करीम अलैहिस्सलाम के दीन को बचाने की रजा की खातिर, भाई आज हर बंदा हज करने को शहादत समझता है। हुसैन वो है जो हज बचाने को शहादत समझता है। हर बंदा नमाज पढ़ने को शहादत समझता है। हुसैन वो है जो नमाज बचाने को शहादत समझता है। हर बंदा दीन में आने को शहादत समझता है। हुसैन वो है जो दीन बचाने को शहादत समझता है। हर बंदा मुस्तफ़ा का नाम लेने को शहादत समझता है। हुसैन वो है जो मुस्तफ़ा का नाम बचाने को शहादत समझता है। हर बंदा मक्का और मदीना का तकद्दुस बरकरार रखने को शहादत समझता है। और हुसैन वो है जो इनके तकद्दुस को पामाल होने से बचाने से शहादत समझता है। और हमारी ये इतनी बड़ी शहादत है कि हमें अल्लाह ने उन लोगों में पैदा फरमाया जो हुसैन के गुलाम हैं, हुसैन के नाना के भी गुलाम हैं। पुश्तों से मैं नसीर हूँ, मंगता हुसैन का विरसा में मैंने पाया है। सदका हुसैन का काफ़ी है मेरे वास्ते, नकदे गमे हुसैन चलता है हर जहान पर सिक्का हुसैन का। चलता है हर जहान पर सिक्का हुसैन का। और कब्जा की जद में आज है मैदान हशर भी, कुर्बान जाऊं मार का देखा हुसैन का। और इसका सबूत दे दिया असगर ने जंग, इसका सबूत दे दिया असगर की जंग ने। शेरों का शेर होता है बच्चा हुसैन का, शेरों का शेर होता है बच्चा हुसैन का। और नबियों की रोज़े हशर ये फरमाइशें ना हो। बड़ा सवालिया जुमला है कि नबी ना किते कह देन, नबियों की रोज़े हशर ये फरमाइशें ना हो। अजान हो बिलाल की सजदा हुसैन का, अजान हो बिलाल की सजदा हुसैन का। और मीज़ान ने हशर की मुझे क्या फिक्र हो नसीर, बारी हमेशा रहता है पल्ला हुसैन का। लोग कहते हैं जनाब ये देखे 70 या 80 लोग हैं इमाम आली मुकाम के साथ और उधर हजारों की तादाद है, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं यार। मेरे इमाम को पैगाम तो मिलते गए कि मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया है। और अरबी के अंदर डॉक्टर साहब एक मकूला है, कूफी ला यूफी, कि कूफी कभी वफा नहीं करते। अरबी मकूला है कूफी ला यूफी। इमाम मुस्लिम बिन अकील जब गए ना तो रिवायत में आता है 1400 लोगों ने, एक रिवायत में मैंने पढ़ा 14,000 लोगों ने आपके हाथ में बैत कर ली थी। और जब इब्ने ज़ियाद लईन ने इस बात की धमकी दी
तो मेरे इमाम ने जब मुसल्ले पे खड़े नमाज के लिए, तो उस वक्त सैकड़ों की तादाद में लोग पीछे थे। जब मेरे इमाम ने सलाम फेरा तो तने तनहा बैठे हुए थे, तने तनहा बैठे हुए थे। हजरात गिरामी कदर, फिर मैं अब चूंकि मैंने कभी उन वाक़यात को बयान नहीं मैं कर सकता, ना मैंने कोशिश की है। 18-20 सालों में तकरीर के दौरान मैंने कभी वो वाक़यात नहीं बयान किए, चूंकि हमारे पास इमाम के फ़ज़ाइल ही काफ़ी हैं। चूंकि इमाम को जब कुरान कहता है वला तकुलू लिमन युक़तल फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, भाई लोग विसाल कर गए, अंबिया विसाल कर गए, औलिया सुलहा फुकहा शुहदा आइमा विसाल कर गए। विसाल पर क्या है कि अमरे रब्बी को मानते हुए अंबिया भी खामोश है, सकूत है, लेकिन कुर्बान जाऊं इमाम आली मुकाम का सर अनवर है और नेज़े की नोक है, लेकिन कुरान इमाम की जुबान पे जारी है। आज लोग फट्टी पे बैठकर कुरान पढ़े तो इन जैसा कारी नहीं है। और जिसने फातिमा का दूध पीकर कुरान पढ़ा हो, जिसने मुस्तफ़ा की जुबान से कुरान पढ़ा हो, जिसने कुरान नाज़िल होता हुआ देखा हो, और जिसने अपने बाप, अपने नाना, अपनी माँ और अपने बड़े भाई को कुरान की तफसीर में देखा हो, उस हुसैन से बढ़कर कुरान की तिलावत कौन कर सकता है। बड़े बड़े कारियों ने मुसल्लों पे तो कुरान पढ़े हैं, बड़े बड़े खतीबों ने मिंबरों पर तो कुरान पढ़े हैं, बड़े बड़े पीरों ने, फकीरों ने, औलिया ने मसनदों पर तो कुरान पढ़े हैं, लेकिन नेज़े की नोक पर फातिमा के लाल ने कुरान पढ़ा है, सैयदा के लाल ने कुरान पढ़ा है, अली के लख्ते जिगर ने कुरान पढ़ा है, मुस्तफ़ा के नूरे नज़र ने कुरान पढ़ा है। इमाम औलंबिया के गुलामों हुसैन इब्ने अली, कौन हुसैन है? अल्लाह अकबर, हे से हुस्न दीन है हुसैन, सीन से सीरत नबी है हुसैन, ये से यकीन कामिल है हुसैन, नून से नात के कुरान है हुसैन। हुसैन जब करबला की तरफ आते हैं तो हुस्न सीरत लेकर आते हैं। जब हुसैन मैदान करबला में खड़े होते हैं तो जनाब जो है वो सीरत रसूल का मुजस्समा बन के खड़े होते हैं। जब हुसैन जंग के लिए मैदान करबला में 10 मुहर्रम को जलवागर है तो यकीन कामिल की इंतहा है। और जब मेरे हुसैन ने वो आखिरी सजदा किया और सर अनवर नेज़े पर कुरान पढ़ता है तो मेरा हुसैन नात के कुरान बन के नजर आता है। हुसैन को मदीने की गलियों में देखा तो कुरान की तफसीर बन के खेलते हुए देखा। हुसैन को मदीना से मक्का जाते हुए देखा तो अजीमत राहे जो है इस्तिकामत में देखा। और हुसैन को मक्का से करबला की तरफ जाते हुए देखा तो सबर का कोहे गरा देखा। और करबला में जाकर मेरे इमाम ने जब भतीजे भाई सब लम्हा बलम्हा अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे थे। और मुझे ये बताइए यार, जिन्हें नबी कहे ये जन्नत के वारिस हैं, जिन्हें नबी कहे ये लाइव है, और जो लोग यजीद के दिफा में लगे हुए हैं, भाई जिनको नबी ने कहा ये जन्नत के वारिस हैं, किस जन्नत के मुतलाशी हो? उस हुसैन से बगावत, मुखालिफत, नफरत और उनको शहीद करने के बाद किस जन्नत के मुतलाशी हो भाई? जो लोग कुल्ले ईमान को शहीद कर रहे हैं वो किस ईमान की बात करते हैं? वो जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह तो अजान में पढ़ रहे थे, लेकिन किसके नाना का नाम ले रहे थे? हय्या अला सलाह कह के बुला रहे थे तो किस नमाज की तरफ बुला रहे थे कि जिसके सजदों की तवालत हुसैन की वजह से होती है, और जिसमें बैठकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद हुसैन पर दरूद पढ़ा जा रहा है, उस नमाज की तरफ बुला रहे हैं और साथ हुसैन को शहीद करने के दर पे हैं। वो कैसा उनका इस्लाम है? वो किस इस्लाम की बात करते हैं? कैसे आप उनको मुसलमान कहते हैं? भाई यहां तो मेरे नबी ने फरमाया अगर नफाक आ जाए तो ईमान निकल जाता है। तो जो कातलाने हुसैन हैं उनमें ईमान की रमक रह सकती है?
बल्कि वहां तो इंसानियत की रमक भी नजर नहीं आती। और मेरे इमाम की हुज्जत पे कुर्बान जाऊं, आखिरी जुमले, मेरे इमाम की हुज्जत पे कुर्बान जाऊं कि 6 माह के नन्हे अली असगर को भी लेकर आते हैं, ओए अभी इसको पानी दे दो ताकि तुम्हारी सिफारिश कर दो। हाय 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 हाय, कातल सामने है, भाई भतीजे चले गए, अब भी मेरा इमाम चाह रहा है कि ये अब भी बाज आ जाए, अब भी बाज आ जाए, अब भी बाज आ जाए और जहन्नम का ईंधन न बने। ये है करम नवाजी की इंतहा। भाई इस्माइल एड़ी रगड़े तो आबे जमजम निकले, तो क्या अली असगर की एड़ी आबे जमजम नहीं आता? लेकिन यहां फकरे इख्तियारी है, मैं बता रहा हूं। पहले मेरे इमाम ने आकर कहा, 6 माह का नन्ना है, हलक खुश्क हो रहा है, उतने में एक तीर आता है, हलक में पेवस्त हो जाता है। अंदर से खवातीन ये समझी कि शायद अली असगर को पानी मिल गया है, वो खामोश हो गया, चुप हो गया। ये नहीं पता पानी नहीं मिला, हलक से तीर निकल गया है। फिर मेरे इमाम ने हुज्जत कायम की, फरमाया सुनो सुनो सुनो, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा हूं। मेरी नानी खदीजतुल कुबरा, मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे चाचा जाफर तैयार, मेरे बाबा अली उल मुर्तजा, मेरी मां फातिमा तो ज़हरा, मेरे भाई इमाम हसन, मगर तुम में से कोई ऐसा है तो मेरे मुकाबल में आओ। ओए बताओ, क्या मेरे इमाम ने ये नहीं कहा मैं नमाजी नहीं? वो बदबख्त भी जाहिरी नमाज तो पढ़ रहे थे। मेरे इमाम ने ये नहीं कहा मैं हाजी नहीं, उन्होंने भी किए हुए थे। लेकिन मेरे इमाम समझते थे कि अब यही एक बात है कि जो मेरे और इनके दरमियान हद फासल है। मैं पाकों का पाक हूं, मैं नूरों का नूर हूं, मैं रोशनियों का एक बहुत बड़ा चिराग हूं। लेकिन क्या करते यार, वो यजीद की मां ईसाई है, यजीद की नानी ईसाई है, हुसैन से मुकाबला क्या, हुसैन से मुकाबला क्या? हजरात गिरामी कदर, मेरे इमाम ने हुज्जत कायम की और कहा कि मुझे सजदा करने दो, क्योंकि मेरे इमाम जानते थे, मेरे इमाम जानते थे कि ये वैसे तो ये ताब नहीं ला सकते और कुर्बान जाऊं। आखिरी रिवायत वक्त चूंकि हो चुका है, सजदे में गए तो जालिमों ने सरे अनवर को तन से जुदा कर दिया, बल्कि ये कह लो हुसैन का सर नहीं, जालिमों ने बोसा गाहे मुस्तफ़ा को काट दिया। क्या? बोसा गाहे मुस्तफ़ा को काट दिया। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि मैं हज़रत उम्मे सलमा की खिदमत में हाजिर हुई तो मैंने देखा कि आप आंसू बहा रही हैं। हज़रत उम्मे सलमा कौन है? उम्मुल मोमिनीन है, जिन्हें मेरे नबी ने वो शीशी दी जो जिब्राइल अमीन ने दी थी और कहा इसको संभाल के रखना, जब ये खून बन जाए तो समझना कि मेरे नवासे हुसैन को शहीद कर दिया गया है। रो रही हैं, अम्मा जान क्या बात है? फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा है। सुनो सुनो, मैंने ख्वाब में देखा है। तिरमिज़ी की रिवायत है, उम्मे सलमा बयान फरमा रही हैं, हज़रत सलमा रिवायत कर रही हैं, ख्वाब में रसूल खुदा को देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सरे मुबारक और रीश मुबारक गुबार आलूद है, गर्द पड़ी हुई है जुल्फों में भी, रीश मुबारक में भी। और मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह, ये मैं आपको किस हाल में देख रही हूँ? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं अभी अभी हुसैन को शहीद होते देख कर आया हूँ, मैंने अभी अभी हुसैन को शहीद होते हुए देखा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमामुल अंबिया के गुलामों, लेकिन हुआ क्या? कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। क्या आज पूरी कायनात में घर घर में हुसैन नहीं है?
गुलामान हुसैन नहीं है? क्या कोई अपने बच्चे का नाम यजीद रखता है? गुलाम यजीद रखता है? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन वल मुनाफिकीन वल हासिदीन वल कातिलीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको गर्क फरमाए। और मेरे इमाम के ग़ुलामों ने मेरे इमाम के साथ अपनी वफ़ाओं और अपनी निस्बतों का खराज पेश करके ये बता दिया कि हम इमाम के ग़ुलाम हैं और हमेशा इमाम की ग़ुलामी में रहेंगे। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये तौफ़ीक अता फरमाई कि हम चंद घड़ियाँ बैठकर इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में हमने तज़कार जमीला किए, जो मेरे नबी की सुन्नत है, मेरे रब को बड़ा महबूब अमल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल खैर की तौफ़ीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा करबो बला के बाद जो ख़वातीन ख़ानदान नबुव्वत हैं उनका जज्बा देखने वाला वो भी काबिल दीद है। खानदान नबुव्वत का बच्चा बच्चा, आला हज़रत ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और ख़वातीन इस्लाम ने भी अपनी जिस तरह से इस्तिकामत का मुजाहरा किया है वो भी काबिल दीद है, वो भी कहीं में हो नहीं सकता। यही फ़र्क है कि ख़ानदान नबुव्वत का हर शहजादा, हर शहजादी, हर मुकाम में कायनात के लोगों से जुदा है और अफजल तरीन है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत अदा।